हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षिप्त। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। हमने इन 6 के बारे में ही जानना है, तो चलिए देखते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो। ये तो इसकी परिभाषा हुई कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। लेकिन हमने शब्द को पहचानना होता है कि ये कौन सा समास है। इसके लिए हमें ये ट्रिक देखनी है। जिन शब्दों के आरंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। सभी को पता है कि जो उपसर्ग है वो शब्द के आरंभ में लगता है और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगता है। तो यहाँ बात हो रही है उपसर्ग की, कि जब आरंभ में उपसर्ग लगा हो जहाँ पे वह अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा उपसर्ग? यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। बस आपने ये शब्द ध्यान में रखने हैं। जहाँ भी यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर उपसर्ग जो है आगे लगा हो वो अव्ययीभाव समास होगा। उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन होता है दिन दिन। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति लगा है। तो प्रतिदिन शब्द को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये अव्ययीभाव समास है। आजीवन, आ लगा हुआ है। आजीवन मतलब जीवन भर। यथामति, यथा उपसर्ग लगा हुआ है आगे, मति के अनुसार प्रत्येक एक एक। तो जहाँ भी यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर जो है शब्द के आगे लगे होंगे यानी कि उपसर्ग लगा होगा वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। इसके साथ ही जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, जहाँ भी शब्द रिपीट होंगे वो भी अव्ययीभाव समास होगा। एक बार देख लेते हैं। जैसे धीरे धीरे, जहाँ भी ऐसे शब्द होंगे मतलब जहाँ भी शब्द रिपीट होंगे वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। पास पास या फिर रातों रात, जहाँ भी इस तरह से दिया होगा मतलब एक जैसे शब्द जहाँ दिए होंगे वो भी अव्ययीभाव समास होगा। तो आई होप आपको अव्ययीभाव समास समझ में आ गया। जहाँ भी ये उपसर्ग दिए होंगे यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर शब्द के आगे लगे होंगे और जहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी एक जैसे शब्द जो हैं वो दिए होंगे। जैसे दिन दिन दिया होगा कि ये कौन सा समास है, तो एक जैसे जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वह अव्ययीभाव समास होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद छोटा और अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास को ट्रिक देख लेते हैं। इस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है। मतलब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह लगा होता है। कारक चिन्ह कितने हैं? कारक चिन्ह 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। लेकिन समास में केवल 6 ही कारक यूज होते हैं, पहला और अंतिम नहीं होता। वैसे कारक 8 हैं लेकिन पहला और अंतिम जो है ये समास में यूज नहीं होता। ये 6 ही तत्पुरुष समास में यूज होते हैं। या तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या तो सिंपल ऐसे याद रखिए कि जहाँ भी विग्रह करने पर किसी शब्द का विग्रह करने पर का, के, की, को, से, के लिए, में, पर आए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। लेकिन कई बार जब डीपली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि जैसे मान लो ये दे दिया हो सुख प्राप्त, कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या आपादान तत्पुरुष है? तो उसके लिए ये लर्न होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करने हैं तो इतना सिंपल कर लें, का, के, की, को, से, के लिए, में, पर विग्रह करने पर जहाँ भी है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। सुख प्राप्त, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका बनता है सुख को प्राप्त। तो यहाँ पे को कारक चिन्ह आ रहा है
और को कौन सा है? कर्म को। कर्ता ये नहीं होगा, तत्पुरुष में ये नहीं होगा, कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। या सिंपल अगर पूछा जाए कि अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष है या दूसरे हैं, तो तत्पुरुष समास है। यहाँ से पता चल रहा है विग्रह करने पर। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, जहाँ भी को, का, के, की, से, लिए, में पर आए वहाँ पे। हिमाचल, हिम का आंचल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति के लिए, तो जहाँ भी शब्द का विग्रह करने पर ये सब, ये जो वर्ण है जैसे का, के, की, को, ये कारक चिन्ह है। से, के लिए, में पर आए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मधारय समास, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जहाँ पे पहला पद जो है वो दूसरे की विशेषता बताता हो वो कर्मधारय समास होता है। या फिर ट्रिक से भी देख लेते हैं, जिस समास में विग्रह करने पर है, जो और के समान शब्द आए। पहले हमने पढ़ा तत्पुरुष में, जहाँ विग्रह करने पर का, के, की, को, के लिए, में और पर आए विग्रह करने पर, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। लेकिन जहाँ विग्रह करने पर है, जो और के समान शब्द आए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। या तो इसको ऐसे याद रख लें या ऐसे कि जिसमें प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे महाकवि, पहला पद क्या है? महा, दूसरा है कवि। जहाँ प्रथम पद दूसरे की विशेषता बताता है, दूसरे की विशेषता बताई जा रही है, मतलब कवि की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? महान है। महान है जो कवि, विग्रह करने पर आ रहा है जो। जहाँ पे है, जो और के समान शब्द आए वो कर्मधारय समास है। या तो जहाँ पे किसी प्रथम पद जो है दूसरे की विशेषता बता रहा हो, जैसे चंद्रमुख, तो मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्रमा के समान है। विग्रह करने पर क्या आएगा? चंद्रमा के समान मुख, के समान आ रहा है जो, के समान। महादेव, महान है जो देव। या फिर यहाँ से समझें कि विशेषता क्या है कि जो देव है वो कैसा है? महान है। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र। पीताम्बर जो है ये बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है, क्योंकि यहाँ विशेषता भी बताई जा रही है किसकी? वस्त्र की, कि कैसा है वस्त्र? पीला है। तो विशेषता बताई जा रही है तो कर्मधारय समास है, और ये साथ में बहुव्रीहि समास भी है, इसको हम आगे समझेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन हमने कैसे समझना है? जिन दोनों के बीच में, जब दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह ये होता है लगा हो, और विग्रह करने पर क्या आए? और, या, एवं आए, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पाप और पुण्य, बीच में योजक लगा है तो पता चल रहा है कि ये द्वंद्व समास है। लेकिन योजक जो है वो अव्ययभाव में भी लगता है, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, परंतु वहाँ पे शब्द एक जैसे होते हैं, यहाँ अपोजिट होते हैं। द्वंद्व समास में जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे पाप, पुण्य, और अव्ययभाव में एक जैसे होते हैं, जैसे धीरे धीरे, बीचों बीच, रातों रात। योजक वहाँ भी होता है, योजक यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट वर्ड होते हैं। और विग्रह करने पर और, या, एवं आता है, जैसे पाप और पुण्य। भाई, भाई और बहन, जैसे हम अपोजिट करते हैं इसको तो भाई का बहन बनता है, माता का पिता बनता है, राधा का कृष्ण, राधा और कृष्ण, माता और पिता। तो जहाँ भी अपोजिट वर्ड हों या फिर विग्रह करने पर और, या, एवं आए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ओके, नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो और अंतिम संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, या फिर ऐसे समझते हैं कि जहाँ भी समूह का पता चले, जहाँ भी विग्रह करने पर हमें समूह का पता चले वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार। कितने फलों का समाहार है? 3 का, तो समूह की बात हो रही है। या तो फिर संख्या से हमें पता चल जा रहा है कि 3 है तो द्विगु है। जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ द्विगु समास होगा या समूह की बात होगी। शताब्दी, 7 शब्दों का समूह। पंचानन, 5 का समाहार। सप्तग्रह, 7 ग्रहों का समूह। नवग्रह,
तो पहले क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, सप्त आ रहा है, पंच आ रहा है, त्रि आ रहा है, सत आ रहा है, सत मतलब 100, नव आ रहा है 9। तो जहाँ भी संख्या की बात होगी वहाँ द्विगु समास होगा। ओके, नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विषय में संकेत करें। किसी तीसरे की बात करते हैं, जो दो शब्द हैं वो प्रधान नहीं होंगे, वो किसी तीसरे की ओर ही इशारा करेंगे, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। और मैक्सिमम जो बहुव्रीहि समास होते हैं वो देवताओं से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे उनके नाम पे होते हैं, ये देवताओं के नाम पे, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। तो जहाँ भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वो बहुव्रीहि समास ही होते हैं। चक्रधर, विग्रह करने पर, ये किसी तीसरे विग्रह नहीं, यहाँ किसी तीसरे की ओर ही संकेत कर रहे हैं। जैसे चक्र को धारण करने वाला, मतलब विष्णु की बात हो रही है। जहाँ भी किसी तीसरे की बात होती है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, मतलब भगवान शिव की बात हो रही है। किसके शिखर पे चंद्र है, भगवान शिव के शिखर पे चंद्र है। तो जहाँ भी किसी तीसरे की ओर संकेत होगा वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। श्वेतांबर, श्वेतांबरा होगा यहाँ पे, श्वेतांबरा, श्वेत है अंबर जिसका, मतलब सरस्वती की बात हो रही है। लेकिन अब हमने देखना है कि कई बार जो है बहुव्रीहि भी होता है और कर्मधारय भी होता है। जैसे मान लो नीलकंठ है, तो नीलकंठ जो है ये कर्मधारय भी है और ये बहुव्रीहि भी है। बहुव्रीहि कैसे है, क्योंकि किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। नीला है कंठ जिसका, और नीला कंठ किसका है, भगवान शिव का है। और कर्मधारय कैसे है कि विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला है। तो यहाँ विशेषता भी बता रहा है और किसी तीसरे की ओर भी इशारा कर रहा है। तो एग्ज़ाम में जब इस तरह से पूछा जाए, मान लो नीलकंठ पूछा जाए और ऑप्शन में कर्मधारय भी हो और बहुव्रीहि भी हो, तो हिंदी व्याकरण के अनुसार जो है बहुव्रीहि को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। कि अगर मान लो ये शब्द है नीलकंठ, एग्ज़ाम में कर्मधारय भी ऑप्शन में है, बहुव्रीहि भी है, तो हिंदी व्याकरण के अनुसार बहुव्रीहि को प्रायोरिटी दी गई है। आपने बहुव्रीहि को टिक करना है। ये हिंदी व्याकरण में ऐसा दिया गया है कि जहाँ भी दोनों होंगे वहाँ बहुव्रीहि को ही हमने प्रायोरिटी देनी है। जैसे मान लो कमल नयन है, कमल नयन, तो यहाँ पे कमल नयन किसके हैं, कमल के समान नयन किसने हैं, भगवान विष्णु के हैं। किसी तीसरे की ओर इशारा हो रहा है, कमल नयन भगवान विष्णु के हैं, कमल नयन, तो ये बहुव्रीहि हुआ। लेकिन ये विशेषता भी बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है, जहाँ भी विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय होता है। जहाँ भी प्रथम पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। जहाँ भी के समान है जो आता है वो कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। तो कमल नयन कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। तो जहाँ भी दोनों होंगे, या तो ऑप्शन में एक ही दिया होगा, मान लो कर्मधारय दिया है तो ये कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि दिया होगा तो बहुव्रीहि, दोनों होंगे तो आपने बहुव्रीहि पे ही टिक करना है क्योंकि उसी को प्रायोरिटी दी गई है। और एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जहाँ भी उपसर्ग लगा हो, यथा, प्र, प्रति, भर, अ, अन, ये लगे हों वो अव्ययीभाव समास होता है। और साथ ही जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, जैसे बीचों बीच, रातों रात, धीरे धीरे, पास पास, वो भी अव्ययीभाव समास होगा। तत्पुरुष समास जहाँ पे कारक चिन्ह होगा। कारक चिन्ह कौन सा, या तो आप कारक याद कर लें, जैसे कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, इसमें सिर्फ 6 ही कारक होते हैं। या तो सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए, जहाँ भी का, के, की, को, के लिए, में और पर शब्द का विग्रह करने पर आए वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद कर्मधारय जहाँ भी है जो और के समान विग्रह करने पर आए वहाँ पे कर्मधारय होता है। या फिर
ऐसे पता लगाना है कि वहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। जो प्रथम पद है वो दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, वहाँ भी कर्मधारय होगा। द्वंद्व समास में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे पाप पुण्य, और विग्रह करने पर और या एवं आता है। द्विगु में आपको पता है संख्या होती है, 1 2 9 सप्त 6 ऐसे दिया होता है। और बहुव्रीहि में किसी तीसरे की ओर संकेत किया होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव ज़्यादातर भगवान के नामों पे होते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर के, जिसके किसके शिखर पे चंद्र है, भगवान शिव। या फिर लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश को, गणेश को लंबोदर बोलते हैं। लंबा है उधर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है, भगवान गणेश। इस तरह से फ्रेंड्स, आई होप समाज से रिलेटेड ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।